विजन न्यू इंडिया नाम के चैनल का सवाल है कि ये जो मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, जो भी धार्मिक स्थल है, वहां पर जो लाउडस्पीकर लगाकर पोल्यूशन निर्माण करते हैं, क्या उस पर पाबंदी नहीं आनी चाहिए, जिसके कारण साउंड पोल्यूशन होता है और लोगों को तकलीफ होती है? आपका सवाल तो बिल्कुल सही है, जायज है। क्योंकि धार्मिक परंपरा के आधार पर, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो सर्वोपरि है। हां, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने का हमको अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सर्वोपरि है। उसी के आधार पर देश चलता है, उसी के आधार पर भारत का इंसान चलना चाहिए। उसमें हमें उपासना स्वातंत्र्य दिया गया है, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता दी गई है। हम हमारे धार्मिक आचरण का पालन कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। उपासना कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। यह स्वतंत्रता हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। लेकिन इसका आधार लेकर कोई लाउडस्पीकर का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी धार्मिक परंपराओं के जमाने में जब से ये शुरू हुई, हजारों सालों तक चलते आई, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, तब तो लाउडस्पीकर थे नहीं। विदाउट लाउडस्पीकर काम चलता था। लाउडस्पीकर ये गए 200 सालों में इजाद की गई हुई नई चीज है, विज्ञान के अनुसंधान के आधार पर तैयार की गई चीज है। इसका तो परंपरा से संबंध है नहीं। और आज जब हमें पता चला कि यह साउंड पोल्यूशन के कारण लोगों को तकलीफ होती है, एकदम कभी भी उनके लिए उपयुक्त समय, लेकिन आजकल के लोगों के जीवन में समय अलग ढंग से उनको एडजस्ट होना पड़ता है। रात की ड्यूटी होती है, दिन की ड्यूटी होती है। पहले जैसा नहीं रहा कि हर आदमी 8, 9, 10 बजे सो रहा है और सुबह 4 बजे, 3 बजे उठ रहा है, या फिर 5 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है। इस ढंग का जीवन तो कोई आज के जमाने में हर व्यक्ति नहीं जी सकता है। उसको अपने काम के अनुसार अपना समय एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर सुबह एकदम से मस्जिद में से भोंगा बज रहा है, आवाज आ रहा है, गुरुद्वारा से आवाज आ रहा है, आरती की ढन 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 आवाज आ रही है, कंपटीशन चल रही है। उस आदमी की नींद खुल जाती है। हर एक का घर तो साउंड प्रूफ किया नहीं जा सकता है, और रास्ते पर तो सुनना ही पड़ता है। बंबई के लोकल में पहले तो मैं रेगुलर प्रवास करता था, चढ़ते वक्त देखना पड़ता था कि यहां भजन मंडली बैठी नहीं ना। अरे इतने जोर से पूरा वो जो इसकी दीवार होती है लोकल की, वो भी बजाना, और टाल भी, टाल जिसको मराठी में कहते हैं, वो जोर जोर से बजाना, पूरे कान फट जाते थे। बोलना संभव नहीं है, धार्मिक चीज है। ये जो कंपटीशन शुरू हुई, क्योंकि मस्जिद के भोंगे शुरू हुए, तो हम भजन भी करेंगे, फिर हम गणपति में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। चाहे आपके कान फट जाए, आप बहरे बन जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंसान से कोई लेना देना नहीं। ये जो एटीट्यूड बना, वो बहुत ही गंदा एटीट्यूड है। ये अधार्मिक एटीट्यूड है। धर्म तो इंसान के लिए बने हैं, इंसानियत के लिए बने हैं, इंसान के बेहतरी के लिए बने हैं। और ये धार्मिक किसी आचरण के कारण अगर इंसान का नुकसान होता होगा, वो बहरा होता होगा, और केवल आवाज के पोल्यूशन के कारण केवल इंसान बहरा होता है ऐसा नहीं। उस पर साइकोलॉजिकल बहुत परिणाम होते हैं, उसके ब्रेन पर परिणाम होते हैं, उसके साइकोलॉजी पर परिणाम होते हैं, उसके सेहत पर परिणाम होते हैं। तो ये तो अधार्मिक बात हुई, धार्मिक तो बात हुई नहीं। चाहे आपका गणेशोत्सव के समय का ड्रमिंग हो, बड़े बड़े लाउडस्पीकर हो, चाहे
अजान के समय का लाउड स्पीकर हो। इन बातों को रोकना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। पहले शायद इतनी दिक्कत नहीं थी साउंड पोल्यूशन की, तब की बात अलग है। लेकिन ये कदम उठाए कौन? कौन उठाए? कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हिम्मत करने वाली नहीं है। बस एक ही आशा है, यानी सत्ता में कोई भी आए तो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये निर्णय लेने की हिम्मत करने वाला नहीं है कि लाउड स्पीकर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में उपयोग में नहीं लाया जाएगा। डेली तो नहीं, आरती के लिए डेली इसका उपयोग नहीं होगा, अजान के लिए डेली इसका उपयोग नहीं होगा, गुरुद्वारा में इसका डेली उपयोग नहीं होगा। यह तो निर्णय लेना संभव ही नहीं। और जब खास प्रोग्राम होते जैसे गणपति उत्सव होगा तब भी नहीं होगा, ये तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर वहां कंपटीशन, अजान बंद करके बताओ पहले, ये होने वाला। बस यहां कुछ कर सकते हैं तो केवल कोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने करने के बाद भी उसको अमल में कैसे लाए? कई निर्णय कोर्ट ने दिए हैं जो अमल में नहीं आते। गणपति उत्सव के समय में मर्यादा दी है डेसिबल्स की, वो अमल में नहीं आती है। बड़ी सभाओं के लिए भी मर्यादा लगाई है कि आपकी आवाज इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वहां भी ये नहीं अमल में आती है। कोर्ट के आदेश अमल में लाने वाली जो यंत्रणा है वो तो सभी पॉलिटिकली दबी हुई यंत्रणा है। अरे भाई, केरल के मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश देने के बारे में का जो निर्णय दिया है सरकार ने, यानी कोर्ट ने, सॉरी, वहां की सरकार वो लागू करना चाहती है, इसके बावजूद वो लागू नहीं कर सकती है। इतना धार्मिक दबाव और धार्मिक उन्माद हमारे देश में है, और उसके परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ रहे हैं, और आगे तो भयानक भुगतने पड़ने वाले। इसलिए हमने अभी संभलना चाहिए, अलग ढंग से सोचना चाहिए। और जो लोग ऐसे धार्मिक उन्माद निर्माण करने में हिस्सा लेते हैं उनसे टाटा करना, उनको गुड बाय करना हमने सीखना चाहिए। नहीं तो पहले ही हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सब शहरी लोगों के, ग्रामीण लोगों के अलग प्रॉब्लम्स है। वहां खेती करने वाले लोगों की आत्महत्याएं हैं, और यहां प्रदूषण के, नॉइज पोल्यूशन के, अलग अलग पोल्यूशन के बली है। ये समस्याएं तो बढ़ती ही जाने वाली है उसमें, और ये एडिशनल समस्या जो इजीली रोकी जा सकती है, लेकिन रोकने की हमें हिम्मत नहीं है। आपका सवाल जायज है, लीगल भी है, और ह्यूमैनिटी की दृष्टि से आवश्यक भी है। उसका उत्तर यही हो सकता है कि ये सभी लाउडस्पीकर पर पाबंदी आनी चाहिए। सभाओं के भी लाउडस्पीकर पर 1 डेसिबल से ज्यादा जो मर्यादा आंक दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। ये कानून कड़े तरीके से अमल में आना चाहिए, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये होना हमारे देश में, धार्मिक उन्माद को पॉलिटिक्स में बदलने वाले देश में, बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।